जामताड़ा जिले के बिंदा पाथर थाना क्षेत्र के सालुका गांव में उत्तम मंडल की हत्या कर शव को झाड़ियों में छिपा दिया गया था। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मनोज कुमार महतो के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। एसआईटी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्या में शामिल रामकृष्ण गोराई और सुभाष गोराई को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त खून से सनी रस्सी, खून लगी मिट्टी और मोबाइल फोन बरामद किया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जांच में ये सामने आया है कि मृतक अक्सर टोला में महिलाओं पर गलत नजर रखता था और लोगों ने उसे चेतावनी दी थी। घटना वाले दिन मृतक ने शराब और मछली का सेवन किया और खेत की ओर जाते समय विवाद में कैटी नाम युवक ने लोहे के सबल से वार कर हत्या कर दी। शव को छिपाने और आत्महत्या को रूप देने की कोशिश की गई। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने कहा कि जामताड़ा पुलिस अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शेगी नहीं और शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। 15/9/25 को एक सनसनीखेज हत्या की घटना जो है वो प्रतिबंधित हुई थी। हत्या जो है वह बिंदापाथा थाना क्षेत्र अंतर्गत सालुका ग्राम में आदिवासी श्मशान घाट के पास से एक डेड बॉडी की प्राप्ति हुई थी। इस डेड बॉडी की प्राप्ति होने के उपरांत शव का पहचान कराया गया, जिससे ये पता चला कि उत्तम मंडल नाम के व्यक्ति की हत्या हुई है और उसके उपरांत जो है तत्काल ही इस कांड को दर्ज करते हुए बिंदापाथा थाना में इसके उपरांत हम लोगों ने एक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाला के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया। यहाँ बताना उचित होगा कि सबसे पहले हम लोग को ये स्पष्ट नहीं था कि इसकी हत्या कहाँ हुई है। एसआईटी के द्वारा बहुत ही मेहनत करके जैसे हम लोग जो घटना स्थल है उसकी पहचान हम लोगों ने किया है कि किस स्थल पर इसकी हत्या की गई है और वहाँ पर हम लोगों ने टेक्निकल साक्ष्य इकट्ठा किया है। हम लोगों ने उस जगह से सभी तकनीकी साक्ष्य, हत्या के समय जो मृतक का जो खून है वह बरामद की गई है और हत्या में प्रयुक्त जो सामग्री है उसकी बरामदगी हम लोग के द्वारा किया गया। यहाँ बताना उचित होगा कि उत्तम मंडल व्यक्ति जो है वह सालुका के एक अलग टोला के रहने वाले थे और निरंतर ये जो है वो आदिवासी टोला में जाने का काम करते थे, जिसे नीचे टोला की कहा जाता है। और वहां जाने के उपरांत ये सामान्य रूप से ये शराब का सेवन करते थे और कभी कभी किसी भी आदिवासी के घर में घुस जाने का काम करते थे। आदिवासी समुदाय के बीच में इस बात की काफी रोष थी कि वो किसी के भी घर में चले जाते हैं और जिस दिन घटना हुई है उस तारीख को भी उसी तारीख को 12 बजे दिन में जो है 12 बजे दिन तक जो है एक आदिवासी के घर में जाकर के मछली पकाए हैं और शराब का सेवन किए हैं। तदुपरांत वहाँ से फिर निकल करके जो है वह जोड़िया के तरफ में जाने का काम किए हैं। आदिवासी समुदाय के द्वारा पूर्व में भी इन्हें मना किया गया था कि इस मोहल्ले में ना आए, लेकिन उसकी बात ना मानते हुए जोड़िया के पास में उस तारीख को लगभग 3 बजे के आसपास में जब ये गए हैं तो वहाँ पर 3 आदिवासी समुदाय के व्यक्ति और उसी गांव के एक रामकृष्ण और एक सुभाष गोराई, ये 5 आदमी जो है वहाँ पे थे और चूंकि ये मछली मारने के लिए गए हुए थे और वहाँ जो है इसकी मुलाकात इससे हुई है और बात विवाद हुई है और बात विवाद होने के बाद में उस 5 व्यक्ति में से एक कैटी नाम की जो व्यक्ति हैं उसके द्वारा जो है उसके हाथ में शबल था, वो बाताबाती और वज्रक में इन लोग के बीच में हाथापाई हुई है और हाथापाई के उपरांत फिर इसका सबल से जो है इसकी गर्दन में वो उसने घुसाने का काम कर दिया, जिससे वह घायल अवस्था में वहीं गिरा और गिरने के उपरांत फिर इन लोग वहां से डर गए और डरने के बाद वहां से भाग गए। डेड बॉडी को फिर पुनः इन लोगों ने अलग से रूप देने के लिए इन्होंने डेड बॉडी को वहां से हटा करके अन्य जगह ले गए जहां से इसके डेड बॉडी को रखा गया। यह स्पष्ट है कि इस घटना में कुल 5 लोगों को अभी चिन्हितीकरण किया गया, जिसमें से 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी भी है, जिसमें से रामकृष्ण गोराई है और एक सुभाष गोराई है। 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी भी है, 3 अन्य व्यक्ति जो हैं अभी फिलहाल भागे फिर रहे हैं। हम लोग इस कांड के सभी चश्मदीद गवाहों और तकनीकी साक्ष्यों को हम लोग संग्रह किए हैं। हम लोग इसमें बिल्कुल अभियोजन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और मैं कोशिश करूंगा कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा हम लोग दिला सकें।